वेलकम टू ट्यूटर सुब्रतो। मैं सुब्रतो सर। इस वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 45 का सॉल्यूशन। वो भी बहुत इजी प्रोसेस से, बहुत इजी मेथड से, स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहो वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, नया कुछ सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या है क्वेश्चन नंबर 43? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में है इज इक्वल टू 0। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नियम के अनुसार देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां देखो सी में कुछ ऐसा टर्म दे दिया है कि जिसका काम हमको पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहीं पे ट्रिक्स है, यहीं पे ट्विस्ट है। तो चलो इसी को मैं सिखाऊंगा आज। बहुत ही इजी प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप मैथ को देखते रहो। तो स्टार्ट करते हैं अपना, जैसे एज यूजुअल हम स्टार्ट करते थे फर्स्ट टर्म एंड हम ले लेते हैं लास्ट टर्म, ऐसे ही लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। जरा यहां हम गौर से देखें, बीच में क्या है मेरा 2ax, यहां बचाना क्या है मेरे को? a। तो हमेशा याद रखना, जिसको बचाना है ना उसको हम हमेशा यहां प्लस में रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो माइनस 4b² प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखो, इतना दूर तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जो परेशानी है, जो मुसीबत है, ये है। तो इसको अगर हम सजा के लिख ले तो प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b², देखो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमने टर्म को आगे पीछे लगा दिया है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4b² को अगर ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो तो हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं ना। कोई फर्क पड़ेगा क्या? सिर्फ हमने प्लस को यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 कॉमन लिया है, तो इस चीज को हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन है वहां पे। हम फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख लेंगे और लास्ट टर्म को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4b² और इज इक्वल टू 0। अभी हम बीच वाले टर्म को नहीं लिखेंगे क्योंकि बीच वाला टर्म को ही तो लाना है ना, प्लस माइनस करके कि कैसे आएगा। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें रफ में तो क्या हो जाएगा मेरा? ए स्क्वायर माइनस 4b² इंटू एक्स स्क्वायर, और सब कुछ प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब प्लस 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 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब जरा इसको गौर से देखा जाए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, पूरा चीज को ब्रैकेट में देख के एक्स स्क्वायर। देखो तो कहीं कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओके। अब हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस b² का फॉर्मूला में लिखे तो क्या होगा? a प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। देखो तो कहीं कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो a प्लस 2b इंटू इस एक्स स्क्वायर का एक एक्स को हम यहां लेके आ जाए और दूसरा ये a माइनस 2b का साथ एक एक्स को मल्टीप्लाई कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? यहां बीच में हमें चाहिए माइनस 2ax। अगर हम मान लो दोनों के आगे माइनस लगा दे, ध्यान से देखो जो समझा रहे हैं, दोनों के अगर हम माइनस लगा दे तब क्या फर्क पड़ेगा? यहां पे हो जाएगा माइनस से माइनस 2bx, और इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस माइनस प्लस 2bx, ये x एक के साथ भी रहेगा। तो यहां पे जरा ध्यान से देखो, अगर देखे माइनस 2bx प्लस 2bx तो कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 1 2 a x आ गया, और सिंबल तो माइनस का ही बैठेगा क्योंकि दोनों सेम चीज है, कोई बड़ा छोटा है नहीं। तो माइनस 2x आ गया क्या? ये बीच वाला टर्म हमारा। यानी कि अगर हम यहां से माइनस a प्लस 2b इंटू एक्स ले ले, माइनस a प्लस 2b एक्स ले ले, और साथ में कर दे माइनस, साथ में कर दे माइनस a माइनस 2b, a माइनस 2b एक्स, तो ये टर्म हमको मिल जा रहा है ना माइनस 2ax। और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये चीज आ जाता है, a स्क्वायर माइनस 4b² इंटू एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
बात समझ में आ गया? तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन किए, इसका मतलब है उसके बाद ये मिडिल वाला टर्म को लाए। अब बहुत इजी हो गया मेरे लिए मेरा मैथ। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस ब्रैकेट में a प्लस 2b, और यहां से अगर हम कॉमन लेंगे माइनस, ध्यान से देखो a माइनस 2b यहां भी है, a माइनस 2b यहां भी है। क्यों? a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर का जब हमने फैक्टराइजेशन किया था तो मिला था a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। तो a माइनस 2b यहां है, यहां भी है। हम a माइनस 2b को कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा मेरे ब्रैकेट में? माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस, क्या बचेगा यहाँ पे? a माइनस 2b कॉमन चला गया है तो a प्लस 2b रह गया इज इक्वल टू 0। देखो तो दोनों ब्रैकेट का चीज सेम आ गया क्या? x माइनस ए प्लस 2b। तो इस पूरे चीज को हम कॉमन ले लेते हैं और जो बाकी बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं, x माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0। अब हम अपना पहला ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे। x माइनस ए प्लस 2b इज इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 प्लस a प्लस 2b हो जाएगा, a प्लस 2b। क्लियर? अगेन दूसरा वाला ब्रैकेट को लेके भी सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू 0 होगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a माइनस 2b हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आइदर a प्लस 2b और a माइनस 2b, दोनों में से कोई भी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? समझ में आया? बहुत इजी प्रोसेस से मैंने स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो से कुछ सीख रहे हो, मजा आ रहा है, खुद से इंडिपेंडेंट बन रहे हो कि मैथ खुद से बना सकता हूं, तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में थम्स अप दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस सी के जगह पर देखो दे दिया है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यानी कि सबसे पहले मुझे जो ये सी वाला टर्म है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, पहले इसका अलग से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसका जब तक हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे तब तक ये जो बीच वाला टर्म है, मेरा जो बी वाला टर्म है 2b माइनस 1, ये नहीं ला पाएंगे। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 का फैक्टराइजेशन करके यहां दिखा देते हैं। तो हम लिखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर हम यहां ध्यान से देखें बी स्क्वायर और माइनस 20 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 बी स्क्वायर होगा। यहां ध्यान से देखो माइनस 20 बी स्क्वायर होगा, तो 20 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 2 इंटू 5 इंटू 1। अगर हम लोग इसको दो टर्म में चेंज कर दे तो ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम इसके साथ b लगा दे, इसके साथ b लगा दे, तो देखो 5 4 जा 20 बी स्क्वायर आ रहा है, बट मुझे चाहिए माइनस में, इसको माइनस लगा देते, इसको प्लस, तो प्लस माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ माइनस 20 बी स्क्वायर आ रहा है, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। साथ में अगर हम इन दोनों का सम करें माइनस 5b प्लस 4b, तो देखो तो जरा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस 1 भी आ रहा है, क्या वही चीज चाहिए अपने को बीच में, माइनस 1 भी। तो यानी कि हम ले सकते हैं माइनस 5b प्लस 4b, तो इसको करेंगे हम लोग b के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 इज इक्वल टू, यहां इक्वल टू देना क्योंकि फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं ना, तो b कॉमन लेंगे तो b माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 4 कॉमन लेंगे, यहाँ b माइनस 5 हो जाएगा। b माइनस 5 कॉमन चला गया, ब्रैकेट में क्या बचा b प्लस 4। यानी कि ये जो टर्म आया बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, इसके जगह पर हम b प्लस 5 एंड b प्लस 4 का यूज कर सकते हैं। वही चीज करेंगे हम, लिखते हैं नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस इसके जगह पर लिख देंगे ना हम लोग b माइनस 5 इंटू b प्लस 4। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो मेरा मैथ कैसा चेंज हो गया।
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये वाला आ गया, यानी कि b-5 इंटू बी प्लस 4, ये दोनों टर्म आ गया, और ये एक्स स्क्वायर है, दोनों के साथ हम एक्स लगा देते हैं। तो देखो तो जरा, अब क्या हो रहा है, बीच में मेरे को चाहिए -2b-1। अगर हम दोनों के आगे यहां माइनस लगा दे तो क्या दिक्कत है, देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाले तो -bx प्लस 5x, और ये हो जाएगा तुम्हारा -bx माइनस प्लस -4x। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, -2bx और प्लस 1x। अगर यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले ले और x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 2b प्लस माइनस -1। देखो तो ये बीच वाला आ गया क्या, -2b-1 इंटू एक्स। इस x को अगर हम लास्ट में लिख दे यहाँ तो सेम आ गया क्या, तो ये बीच वाला टर्म भी आ जा रहा है, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार क्या करेंगे b-5 के साथ x को ले लेंगे, और एक बार क्या करेंगे -b+4 के साथ x को ले लेंगे। तो ये बीच वाला टर्म का सॉल्यूशन आ गया। अब लास्ट वाला टर्म को अपना एज इट इज लिख देंगे, b-5 इंटू b+4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस b-5, और इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, b+4, दिख रहा ना मुझे यहाँ भी, और यहाँ क्या बच जाता है, माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट में बच जाता है तुम्हारा b-5 इज इक्वल टू 0। देखो तो जरा, ये दोनों ब्रैकेट का चीज सेम आ गया क्या, तो हम इसको एक जगह पे कॉमन ले सकते हैं, x माइनस b-5, और यहाँ पे हम देख रहे हैं शेष जो मेरा बच जा रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस b+4 इज इक्वल टू 0। अब हम पहला ब्रैकेट को ले लेते हैं, x माइनस b-5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी b-5। अगेन हम दूसरा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, क्या है दूसरा ब्रैकेट, x माइनस b+4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू अगर हम करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि b+4। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू आइदर b-5 और b+4, ये दोनों में से कोई भी मेरा आंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है, देखो मैथ थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप तुमको फैक्टराइजेशन को समझाना पड़ रहा है। हमें यहाँ पे 2 स्टेप में फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है, इसलिए मैथ थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से करेक्ट मेथड का यूज करते हो मैथ को बनाओ, तुम्हारा आंसर सही निकलेगा। होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत फायदा हो रहा है, बहुत कुछ सीख रहे हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सीख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन नंबर 45, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ब्रैकेट में दे दिया है ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी सी के जगह पर जो है हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला वही काम करेंगे, लिख लेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको इजीली दिख रहा है, ए स्क्वायर और माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -8a², यानी कि ए स्क्वायर और -8 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, हम रफ में करते हैं तो -8a²। अब जरा 8 का फैक्टराइजेशन करके देखो तो 2 4 या 8 होता है क्या, अगर हम यहाँ पे +4 ले ले और -2 ले ले, दोनों के साथ a लगा दे तो मल्टीप्लाई करने पे -8a² आएगा। और इसको सॉल्यूशन अगर करें प्लस माइनस करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो +2a आएगा, और बीच में क्या है अपना +2a, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 4a माइनस 2a ले सकते हैं। यहां से a कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा, a+4, -2 कॉमन जाएगा तो a माइनस माइनस +4 इजिकल टू हम लिख सकते हैं a+4 कॉमन चला गया, ब्रैकेट में बच गया a-2, यानी कि ये जो चीज है मेरा c जो दिया हुआ है a² प्लस 2a माइनस 8, इसके जगह पर हम a+4 इंटू a-2 लिख सकते हैं बहुत इजी से। तो मेरा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर x² प्लस 6x माइनस ये मिल जाएगा मुझे a+4 इंटू a-2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ऐसा लिखा हम, ये फर्स्ट टर्म हो गया मेरा, ये मेरे लिए अभी लास्ट टर्म का काम कर गया, यानी कि a+4
इंटू ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को अगर हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग एक्स को दोनों के साथ जोड़ कर दे तो यानी कि ए प्लस फोर के साथ एक बार एक्स को दे देते हैं और ए माइनस टू के साथ एक बार एक्स को दे देते हैं। तो देखो तो जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आ जाएगा कि नहीं आएगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, इसके आगे माइनस है और यहाँ बीच में मुझे चाहिए प्लस सिक्स एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसके आगे वो माइनस लगा देते हैं और इसके आगे प्लस लगा देते हैं। सॉल्व करके देखो तो जरा सा, ए एक्स प्लस फोर एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स। अगर इसको एडिशन करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। यहाँ मेरे पास बच जाता है प्लस सिक्स एक्स, यहाँ मेरे पास बच जाता है प्लस सिक्स एक्स और वही तो मुझे चाहिए यहाँ प्लस सिक्स एक्स। यानी कि इन दोनों का वैल्यू को हम बीच में अलग अलग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, प्लस ए प्लस फोर एक्स, ए प्लस फोर एक्स और माइनस ए माइनस टू एक्स। देखो तो अब मेरा पूरा कंडीशन सेम हो गया है। अब हम इसको इजीली इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस ए प्लस फोर और यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, a माइनस टू। तो a माइनस टू को जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बच जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x, अब माइनस माइनस प्लस बच जाएगा तो a प्लस फोर। अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का वैल्यू सेम आ गया है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे यानी कि x प्लस ए प्लस फोर तुम्हारा कॉमन चला गया, माइनस सॉरी इनटू क्या बच जाता है मेरे पास बच जाता है x माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम एक एक ब्रैकेट को लेंगे और सॉल्व कर लेंगे अपना मैथ को x का वैल्यू निकालने के लिए, ये हम कर सकते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी माइनस ए प्लस फोर। अगेन हम सेकेंड ब्रैकेट वाले को भी तो सॉल्व करेंगे तभी मेरा मैथ पूरा पूरा बनेगा। तो x माइनस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि a माइनस टू। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू या तो माइनस a प्लस फोर होगा और a माइनस टू, दोनों में से कोई भी मेरा आंसर होगा। तो तुम्हें ट्रिक्स ट्विस्ट सब कुछ समझ में आने लगा है। मैं जो स्टेप बाय स्टेप फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन करने का जो नियम बता रहा हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और ये सब मैथ अब तुम्हें बहुत इजी लगने लगा है। पहले हार्ड लग रहा था, अब इजी लगने लगा है। वीडियो देखकर ट्यूटर सुब्रतो में सुब्रतो सर का। अगर तुमको मैथ बनाने में मजा आ रहा है, खुद से इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक करो क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कौन सा मैथ आज हम सीखने वाले हैं। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स के बीच ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46, 47 एंड 48 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक खूब प्रैक्टिस करो, मन लगाकर पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।